गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है? बताओ, आप किस राज्य में रहते हैं? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। अच्छा, मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में। गाँव में, शाबाश। अच्छा, जो गाँव के लोग हैं वो किस में बटे हुए हैं? समाज में। समाज में, वेरी गुड, समाजों में बटे हुए हैं, शाबाश। अच्छा, हमारा समाज से आप क्या समझते हैं? नो सर। कोई बात नहीं। आज हम हमारा समाज नामक जो पाठ है आपके, उसको पढ़ेंगे, हमारा समाज। इसके बारे में हम जानेंगे समाज क्या होता है और समाज में क्या क्या समस्या है, ये देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा समाज। क्या देखेंगे? समाज, ठीक है। पहला जो टॉपिक है अपना, हमारा समाज, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है? देखो, हमारा समाज क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी बच्चों, ठीक? विशेषकर सभी बच्चे ध्यान से सुनो। व्यक्तियों के आपसी संबंधों से समाज बनता है। व्यक्तियों के जो आपसी संबंध है, इनसे समाज बनता है। व्यक्ति परिवार की इकाई है। आप जानते हो, व्यक्ति परिवार की इकाई है। एक परिवार है, एक परिवार, दो परिवार मिलकर फिर समाज बनता है। परिवार एक आवश्यकता है और परिवार एक आवश्यकता है, तथा समाज एक संगठन है। समाज एक क्या है? बहुत बड़ा संगठन है। आपने देखा होगा, राठौर समाज, मेहर समाज, मेघवाल समाज, ऐसे समाज होते हैं, ठीक है? पारस्परिक निर्भरता के कारण सामाजिकता का गुण मनुष्य में स्वाभाविक से है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज से पृथक रहकर वह अपनी आवश्यकताओं की व हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है, ठीक है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से दूर रहकर वो अपने आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो, समाज में अगर आप रहोगे तो एक मनुष्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप खुद कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपको हर चीज या किसी भी विचार को सुनने या प्रकट करने के लिए या समझाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत पड़ेगी, या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो वो समाज के अंदर ही संभव है, ठीक है? समाज एक व्यवस्था है, इसकी एक संरचना होती है। समाज के अपने संस्कार एवं शिक्षा होती है। बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के कारण समाज की मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। देखो, आप देखते होंगे, हर पीढ़ी आती है, नई नई पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। पहले के लोग थोड़े से अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने कम परिवर्तन किया। अब की जो आने वाली पीढ़ियां थोड़ी जागरूक होती जा रही है, पढ़ी लिखी हुई और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए डिजिटल टाइप कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी विकास हो रहा है सभी का। हमारे समाज में अभी भी जातीय संकीर्णता, छुआछूत व्याप्त है। स्त्रियों को पुरुष के समान स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। देखो, हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसी परंपराएं चल रही है जो कुछ गलत हैं, जैसे कि एक तो छुआछूत की, जैसे हम छोटे समाज के, ठीक है, छोटे समाज को ऊपर शोषण जैसा करते हैं, इसलिए वो बीमारी अभी भी हमारे समाजों में देखने को मिलती है। एक, स्त्रियों को पुरुष के समान स्थिति प्राप्त नहीं है। कुछ कार्यों में या कुछ स्थितियों में स्त्रियों को पुरुष से कमजोर साबित कर दिया जाता है कि ये कार्य स्त्रियां नहीं कर सकती, कि ये कार्य स्त्रियां नहीं कर सकती, और स्त्रियों के कार्य फिक्स कर दिए, इसलिए ये समस्या सबसे बड़ी समाज में देखने को मिलती है। एक, इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक समस्या जैसे बाल विवाह। आप देखते होंगे, समाज में बाल विवाह हो जाते हैं। मृत्यु भोज वो होता है जो अपने कोई किसी का निधन हो जाता है, उसके उपलक्ष्य में उसके घर वालों को उनके लिए कार्यक्रम, आत्मा शांति के लिए कार्यक्रम रखा जाता है, ठीक है? वो चल रहा है, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि बेचारा पहले ही तो वो दुखी होता है, ऊपर से इतना बड़ा बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाता है। भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, दहेज प्रथा आदि विद्यमान है। हमारे समाज में अभी भी लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तथा कुछ अमीर लोग या कुछ ऐसे समाज हैं जो दहेज लेते हैं। ये सबसे बड़ी परंपरा जो समाज के अंदर व्याप्त है, और इसे जो दहेज प्रथा कहते हैं, ये समस्या भी बहुत बड़ी है, ठीक है? उसके बाद देखो, अब हम प्रमुख समस्याएं जो हैं वो क्या है, उनके बारे में जानेंगे। जो हमारे समाज में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या है, उनके बारे में जानेंगे। जो प्रमुख समस्या है, एक तो है शिक्षा का अभाव। क्या है प्रमुख समस्याओं में? प्रमुख
समस्याओं में, प्रमुख समस्याओं में एक तो है अपने शिक्षा का अभाव। देखो एक समस्या ये है समाज में कि शिक्षा का अभाव। एक समस्या है परिवार में महिलाओं की स्थिति, एक बाल श्रम, एक है बाल श्रम, ये समस्या है। एक है अपने परिवार में महिलाओं की स्थिति। देखो भी हमने देखा परिवार में महिला की स्थिति बिल्कुल ही कमजोर मानी जाती है। एक नशीले पदार्थ का सेवन, एक ये समस्या है नशीले पदार्थ का सेवन। ठीक है, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे समाज में विद्यमान है। जैसे सबसे पहले हमने देखा शिक्षा का अभाव। कौन सा टॉपिक डाला? शिक्षा का अभाव। इसमें क्या होता है देखो, लोकतांत्रिक राज्य के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक, आप जानते हैं लोकतांत्रिक राज्य जिसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा का अभाव, यानी अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप सही साट अपना उम्मीदवार नहीं चुन सकेंगे। शिक्षित नागरिक लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षित व्यक्ति विभिन्न सामाजिक बुराइयों से स्वयं दूर रहता है तथा अन्य व्यक्ति को भी इसे हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब जो शिक्षित होगा वो बुराइयों से पहले से दूर रहेगा और अन्य जो भी बुराई करेंगे उन्हें भी उन बुराइयों के बारे में अवगत कराएगा और उनको भी दूर रखेगा। ठीक है, भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में सीमित प्रयास किए गए अतः केवल 18% लोग ही शिक्षित हो सके। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा की व्यवस्था रही है, बहुत पुरानी व्यवस्था रही है भारत में प्राचीन काल से ही। और ब्रिटिश काल में भी शिक्षा का दौर चला था, लेकिन उस समय मात्र 18% लोग ही शिक्षित हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफी प्रयास किए गए। वर्तमान में लगभग 74% लोग हैं, लेकिन अपनी आज़ादी के बाद बहुत अच्छे प्रयास किए गए शिक्षा से संबंधित, इसलिए 74% लोग शिक्षित हो चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति न केवल सामाजिक बुराइयों से बच सकता बल्कि वो अपने अर्जित ज्ञान से विज्ञान व तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकता है। इस तरह अपने श्रम का समुचित मूल्य प्राप्त करके अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, मतलब शिक्षा एक आवश्यक अंग हो चुका है, क्योंकि अगर शिक्षित कोई भी नौजवान होगा तो वो अपना खुद का कोई भी कार्य स्टार्ट कर सकता है, उसे नए नए विकल्प मिल सकते हैं। एक और देखो हमने लिखा है बाल श्रम। क्या लिखा है? बाल श्रम यानी जैसे छोटे छोटे बालकों से कार्य करवाना, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए उनसे कार्य करवाना, यह सबसे बड़ी समस्या है भारत में। छोटे छोटे बालकों की मजबूरी होती है कि वो पढ़ने की बजाय कार्य करते हैं, खेतों में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, गलियों में कोई सा भी कार्य करने लगते हैं। ये आर्थिक स्थिति, पैसे के कारण उन्हें मजबूरन कार्य करना पड़ता है। उनके घर वाले, उनकी जो फैमिली होते हैं, जो मम्मी पापा होते हैं, वो उन्हें कार्य पर लगा देते हैं। तो बाल श्रम उसे कहते हैं जो बिल्कुल 14 वर्ष से छोटे बालक जो होते हैं, अगर उन पे कार्य करवाना तो ये बाल श्रम होता है। और ये समस्या जल्द से जल्द अगर दूर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाल श्रम में इन बच्चों को भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता है। खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने की उम्र की जगह ये लोग कार्य करते हैं, ये बच्चे कार्य करते हैं। बाल श्रम के बाद आता है अपना परिवार में महिलाओं की स्थिति। आपने देखा ही होगा पहले परिवार में अभी भी गांव में स्त्रियां बिल्कुल अनपढ़ हैं, जायज से बिल्कुल घर के कार्यों में सिमटी हुई, उनका बस कार्य फिक्स कर रखा है। जैसे मान लो रोटी बनाना, खाना पीना, ये घर के कार्य फिक्स उनके लिए, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाती, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्थिति है कि उनके अंदर एक तो धारणा भर दी जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। और ये समाज मतलब पुरुष को ज्यादा अहमियत दे दी जाती है समाज के द्वारा, इसलिए इसको पुरुष समाज बना दिया जाता है और महिलाएं दबी सी रह जाती है। ठीक है, और महिलाएं बिल्कुल अपने को कमजोर महसूस करती है अपने को, और आगे कुछ भी कार्य नहीं कर पाती, और जिंदगी भर वो बस घरेलू कार्यों में घर तक ही सिमटी रह जाती है। खाना बनाना, रोटी बनाना, घर के छोटे मोटे कार्य उनके लिए हो जाते हैं, और जिंदगी भर अपने पति या किसी भी पुरुष की मतलब
जैसे गुलामी टाइप कार्य करती रहती है अभी भी देखें तो, वो अपना खुद का कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती, ना ही खुद की कोई जॉब कर सकती है, क्योंकि वो अनपढ़ है। और ये समस्या मिटाने के लिए महिलाओं को पढ़ना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति समाज को पीछे रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर समाज का डेवलप चाहिए, विकास चाहिए, तो महिलाओं को पढ़ाना होगा। ठीक है, और उन्हें भी पुरुषों के बराबर दर्जा देना होगा। उसके बाद एक और लिखा हमने, नशीले पदार्थों का सेवन। नशीले पदार्थों का सेवन ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। आपने देखा होगा जिस भी घर में नशीले होते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन होता है, वो घर कभी सुखी नहीं होता है। क्या न, वो घर कभी भी सुखी नहीं होता है। वहाँ पर रोज डेली लड़ाई झगड़े ऐसे चलते रहते हैं, रोज कुछ शोरगुल होता ही रहता है सुबह शाम, क्योंकि वहाँ का जो मैन पुरुष होता है, अगर वही शराब पिएगा, नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, तो वो घर पर आकर मारपीट, लूटमार, गाली गलौज आदि का प्रयोग करेगा। इसलिए नशीले पदार्थ से हमारा समाज बिल्कुल पीछे रह गया और बदनाम हो रहा है। ठीक है, एक तो घर की फैमिली जो है वो भी बदनाम हो रही है, और नशीले पदार्थ के कारण उस पुरुष का भी विकास नहीं हो पाएगा, और बिल्कुल पूरी तरह से वो समाज को, मतलब एक तरह से जिस समाज का व्यक्ति ये कार्य करेगा नशीले पदार्थों को, वो समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और घर में शांति भंग हो जाएगी, आर्थिक तंगी भी बढ़ती है। ऐसे परिवार का समाज में सम्मान भी कम होता है। ठीक है, तो ऐसे परिवार बिल्कुल समाज में नॉर्मल हो जाएंगे, उनका सम्मान नहीं रहेगा। लोग उन्हें देखते ही कहेंगे कि देखो वो आ गया शराबी या नशीले पदार्थ का, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो जो भी नशा करता है उसके बारे में गलत सलत ही बोलेगा। ठीक है, इसलिए नशीले पदार्थ को हमें जैसे भी करके समाप्त करना चाहिए, ताकि समाज को में अगर सुधार लाना है तो ये नशीले पदार्थों का सेवन बंद करना होगा। ठीक है, ये नशे की बुरी आदत के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, और इस नशे की बुरी आदत के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी नशा करने के बाद वो कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य कर सकता है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई चोरी कर लेता है नशे के कारण, क्योंकि उसे पैसे चाहिए नशा करने के लिए, चोरी कर लेता है, कोई मारपीट करता है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और नशे करने वाले के चारित्रिक गिरावट, यानी उसके चरित्र की गिरावट होती है। ठीक है, तो ये समाज की कुछ बुराइयां हैं जो आपने इस पाठ के माध्यम से समझी और जानी। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में एक प्रश्न देता हूँ जो आपको घर से करके लाना है। गृह कार्य, गृह कार्य में क्या करना है आपको कि जो हमारा समाज है इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में लिख के लाएंगे। हमारे समाज में, हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों को अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, तो घर से करके लाना।